ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे 5,958 है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। जिसमें ब्याज क्या लिया जाता है, हर 8 महीना पे चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो वह धनराशि उतने ही समय पे उसी ब्याज दर पे कितना हो जाएगा। देखिए, ये जो दिया गया ये ब्याज कितना लेता है, हर 8 महीने पे 15% वार्षिक है 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष में हमको कितना महीना हो जाएगा, 2 ईयर में हमको पता है कि 24 महीना 24 मंथ। हमको ब्याज कितना लेता है, 8 महीना पे ब्याज लेते हैं, यानी पहला 8 महीना, फिर 8 महीना, फिर 8 महीना, तब 24 हो जाएगा। यानी 8 8 और 8 कितना हो गया, 24। यानी हमको ब्याज कितना बार देना पड़ेगा, 3 टाइम। यानी टाइम हमको कितना पता चल गया, 3। हमसे क्या करा है, 15% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। यानी वार्षिक कहने का मतलब क्या हो गया, यानी 12 महीना का ब्याज हमको कितना लिखता है, 12 महीना का ब्याज मिलता है 15%। अगर हमसे ब्याज कितना महीना का चाहिए, 8 महीना का, यानी 1 महीना का ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं 15/12। हमसे ब्याज कितना चाहिए, 8 महीना का ब्याज चाहिए, यानी 8 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा, 15/12 डिवाइड मल्टीप्लाई कितना, 8। जब इसको काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से 12, 3 मरते, 3 से ये कट जाएगा, 15, 5 मरते, यानी 5 दूना 10। यानी रेट हमको कितना निकल गया, 10%। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। यानी कहने का मतलब रेट कितना आ गया, 10%। 10% रेट है, हमको टाइम कितना वर्ष, 3 वर्ष का, अमाउंट कितना दिया गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना दिया, 5,958। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले 10 रुपया था, तो अगला साल कितना हो जाएगा, 11। फिर 10 था तो कितना हो जाएगा, 11। यह कितना बार होगा, 3 बार, क्योंकि 3 टाइम लेना है, यानी 10/11। ये हो जाएगा 1000, 1000। और ये कितना हो जाएगा, 1331, क्योंकि 11 का क्यू कितना होता है, 1331। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 331। ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और ये कितना दिया गया, 5,958, यानी 331 बराबर 5958। यानी इससे ये काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते, 18 मरते। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 18। यानी ये 1000 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18,000। 18,000 ये कितना आ गया, प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल हमको कितना मिल गया, 18,000। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि उतने ही समय में ब्याज दर पर कितना हो जाएगा। देखिए 15%। अब रेट कितना लेना है, 15%। रेट कितना, 15%, ठीक है। टाइम कितना चाहिए, 2 ईयर, 2 ईयर का टाइम। हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, वह धनराशि उतने ही समय, यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट बराबर वाट। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। कितना, 3/20। ये बात क्लियर। यानी कहने का मतलब 20 से कितना हो गया, 3 का वृद्धि, यानी 23 हो गया। फिर 20 से कितना हो गया, 23 हो गया, क्योंकि 2 बार टाइम 2 वर्ष ले रहे हैं। यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ये 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। यानी 400 क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, अमाउंट। 400 यूनिट प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया गया, 18,000। 18,000। जब इसको काटिएगा तो ये कितना गुना है, तो आप देखिएगा तो ये 45 गुना है, 45 मल्टीपल है। यानी 529, यानी अमाउंट हमसे पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 45 है, तो 529 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 529 में 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9×5 = 45। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। यानी केवल एक ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। यानी मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा, 23,805। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है, दो संख्या 5:8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्या के बीच कितना का अंतर है, तो दो संख्या का रेशियो कितना दिया गया, 5 और 8। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 5 3 8, यानी 3। जो 3 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन सारा ऑप्शन 3 से कट रहा है, यानी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो बेसिक मेथड एक्स मान की कर ली, या एक क्रॉस मेथड है। कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मेथड में आप लोग को पता होना चाहिए, पहले रेशियो लिखते हैं, रेशियो, फिर रेशियो। यह रेशियो 5:8 था, ठीक है। अब यह रेशियो कितना में बदल गया,
यह रेशियो 1:3 में बदल गया, यह रेशियो चेंज हो गया कितना में, रेशियो चेंज कितना में हो गया, यहाँ पे रेशियो ही लिखेंगे, यह रेशियो चेंज कितना में हो गया, 1:3 में। अब लिखेंगे यह वाई, यह रेशियो चेंज क्यों हुआ, यहाँ पे लिखेंगे वाई, WHY, वाई क्यों हुआ, तो कारण यहाँ पे लिखेंगे क्या रहा है, पहली संख्या में 15 घटाया गया तो यानी -15, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा गया +18। बस इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 15, ठीक, यानी 1 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, घटाना नहीं है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिएगा तो अब 15 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब देखिए इसको 1 से 18 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18, 3 से 15 में मल्टीप्लाई, 15 से 45, 45, -45, इन दोनों को घटाना नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालिएगा तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड हो जाएगा तो यह डिफरेंस कितना आ जाएगा, 63, कितना 63, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है, यानी ऊपर कितना आया 7 यूनिट, कितना के बराबर है, 63 के, यानी 1 यूनिट कितना के बराबर, 7 9 63 9 के। हमसे पूछा है दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना था, हमने 3 यूनिट माना था, यानी अंतर 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 9 27, 9 गुने 3 यानी 27, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 27, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए लिख रहा है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी वाई को पूरी तरह 16 सेकेंड में पार कर जाता है। देखिए एक रेलगाड़ी एक्स है, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, मीटर में मान लें x मीटर है, दूसरा रेलगाड़ी वाई, दोनों को अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होता है, ऐड होता है, स्पीड क्या होता है, ऐड होता है, हमको पता है रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाता है। यहाँ 58 है, यहाँ 50 है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, और यह कितना सेकेंड में पार कर जाता है, तो दिया है 16 सेकेंड, यानी 16 सेकेंड, यानी x + y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको काटिएगा तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 18, यानी 6 मरते, यानी ये कितना आ जाएगा, 16, 6 5 30, 16 मल्टीप्लाई 30, यानी 16 32 37 48, 480, 480 कितना आ गया, x + y का वैल्यू। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको देखिए, लिख रहा है रेलगाड़ी y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की से दोगुनी है, यानी x का लंबाई से दोगुनी है। y की लंबाई कितना है, x का दोगुना है, यानी 2x के बराबर है, यानी y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं आसानी से, यानी यहाँ हो जाएगा x + y की जगह 2x लिखेंगे, बराबर कितना जाएगा 480, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 3x बराबर 480, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 160, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 160। आगे क्या करा, y यानी x का वैल्यू 160 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 160, यानी ये कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 320। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे जो करा उसको सॉल्व करेंगे। लिख रहा है रेलगाड़ी y एक पुल को 54 सेकेंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई m है, मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए रेलगाड़ी लंबाई y है, पुल की लंबाई l है, ठीक है। इसका रेलगाड़ी लंबाई y का स्पीड कितना दिया गया, y का स्पीड 50 है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना सेकेंड में पार कर जाता है, तो 54 सेकेंड में। बस इसको सॉल्व कर देना, y के जगह पे 320 पुट कर देंगे, y के जगह पे 320 पुट करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 320 + l बराबर कितना हो जाएगा, 54, 54 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 5, y कितना हो जाएगा 18, 18 से कट जाएगा 18 तो 18 × 54, 3 मरते, यानी 5 × 15, 15 × 5 = 75, यानी 750। ये 320 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 320, यानी ये लंबाई निकल जाएगा, घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0, 3 2 5 2 4 3 7, यानी 420 इसका करेक्ट, नहीं 3, यानी 430 इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 430 मीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए,
एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक ब्याज की दर पे 4 वर्ष का में सिंपल इंटरेस्ट से इतना हो जाता है और 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो 7200 रुपया की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पे इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 7 वर्ष के बाद इतना रुपया, यानी 7 वर्ष का, यानी प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जब जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाता है 6993। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल प्लस कितना 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट को जोड़िएगा तो ये कितना के बराबर आ जाता है 5796। जब इनको घटाइएगा तो देखिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, 7 में से 4 गया 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना 6993 में से इसको घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए ये घट के आ जाएगा 1197। देखिए 71197। जब इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो ऐसा ही निकालिएगा तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा 399। देखिए यहाँ जो है 4 वर्ष का अमाउंट दिया गया तो 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो 4 वर्ष का 4 सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी इसमें 399 में हमको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1596। कितना 1596 सिंपल है, यानी ये आ गया अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यहाँ अमाउंट दिया गया तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन है पुट करेंगे, हमको पता है P प्लस 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया 1596 बराबर कितना दिया गया 5796। जब इसको प्रिंसिपल P ये इधर आके घट जाएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 00567 यानी 4 यानी 4200। प्रिंसिपल कितना आ गया 4200। अब क्या कर रहा है, बस 72,000 रुपये की धनराशि के लिए इतना वर्ष का प्रिंसिपल 4200 है। ठीक है, रेट सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, रेट बराबर कितना हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट आ रहा है 399, कितना 1 वर्ष में, कितना पे 4200 पे 4200 मल्टीप्लाई 100, बस इसको सॉल्व कीजिए 00 से ये काटिएगा 9.5 आ जाएगा, ये कितना 9.5 मरते, यानी रेट कितना आ गया 9.5। यहाँ इस रेट से हमको क्या करना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट याद करना है, यानी 7200 रुपया है प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया है 2 दूना 4 1 5 5/2 वर्ष। ठीक है, रेट कितना दिया गया 9.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 ऐसे भी आता, यानी पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आसानी से आ जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 6 2 6 6 दूना 12 36, 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 95, यानी ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए 36 को 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 95, वाई कितना आ जाएगा 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 6 पचे 30, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो 0 10 से कट जाएगा। अब देखिए 36 पचे 6 पचे 30 के 0, 36 पचे कट देते हैं तो ये आ जाएगा आपको कितना मल्टीप्लाई 6 पचे 30 के 0 हासिल दिन 5 15 15 16 17 18 180, 180 आ जाएगा यहाँ 180 मल्टीप्लाई 95, 180 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 95 को हमको कितना 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 पचे 8 पचे 40, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा, यानी पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 1710 के करेक्ट पास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है आसान भाषा में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस यहाँ से यहाँ तक यहाँ बार लगा हुआ है, बार का काम पहले कम कर, देखिए क्या लिखा हुआ है 7.7266 पे बार। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 726 जिस पे बार ना हो उसको इसमें से घटा देते, कितना घट जाएगा 72 डिवाइड बाय जितना पे बार हो उतना ना हो, 1 पे बार है तो 1 9, और जितना पे बार ना हो उतना 0, क्या पे बार नहीं 1 और 1 2 यानी 2 0। बस इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा कितना, देखिए 10, ये आ जाएगा कितना 4 2 6 4, ये आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा 7 3 10 12 यानी 5, यानी 5 654 बटा कितना आ जाएगा 900। बस यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 654 डिवाइड बाय कितना 900। क्लियर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इस बात को हम लोग लिख सकते हैं 654 डिवाइड बाय कितना 900,
अब क्या करा है, का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना, 0.9, ठीक है। यहाँ डिवाइड का मतलब 1 बटा यानी 1.09, ठीक है। माइनस, देखिए इस का मतलब पहले सॉल्व करेंगे, यानी 4/15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5 बटा कितना 2, 5/2 से 2 कट गया, यानी 5 से 15, यानी 2/3 यहाँ वैल्यू आ गया। और यहाँ कितना 3/4, 3/4 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये कितना 3×9, 9 कितना आ जाएगा 8, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 9/8। क्लियर है, 9/8। यानी यहाँ पे हम लोग माइनस क्या लिख सकते हैं 9/8, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये पॉइंट हटेगा नीचे आएगा, ये पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 100, यानी ऊपर 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से ये कट जाएगा 10 मरते, देखिए इससे काटिएगा 9 छक 54, 6 मरते, यानी 6 मरते ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 6/10 माइनस कितना दिया गया 9/8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, देखिए 40 एलसीएम लेंगे और 4 की 24, 24, 8 5 40, 9 5 45, 45, ये आ जाएगा कितना -21 डिवाइड बाय कितना 40, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कीजिए। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर, एक रेलगाड़ी की लंबाई एल होगा प्लस 200 मीटर अपने लंबाई का प्लेटफॉर्म में, उसको पार करने में वह 40 सेकंड लेता है, कितना 40 सेकंड। एक आदमी, यानी एक आदमी को पार करना है तो रेलगाड़ी को अपना लंबाई पार करना होगा और उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है। बस इसको सॉल्व कर देना, 20 दूना 40, 2 मरते, यानी 2t 200 L + 200 बराबर क्या लिख सकते हैं 2L, यानी ये L इधर आके माइनस में आ जाएगा, यानी 200 बराबर कितना आ जाएगा L, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका है बेसिक मैथड, एक बेसिक मेथड से यानी सारा वैल्यू पुटअप करके एक फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा मेथड भी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखने से हमको पता चलता है इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 6, यानी केवल यूनिट डिजिट से ही अगर हम काम करें तो यह आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ए का क्यू, यानी ए का यूनिट डिजिट कितना है 7, यानी 7 का क्यू कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 9 में 7, देखिए 7 का स्क्वायर, देखिए 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते, 7 7 49, 9 7 63, यानी 3, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस कितना दिया गया 2 मल्टीप्लाई बी का क्यूब, बी कितना है 8, 8 का यूनिट डिजिट देखेंगे तो यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 64 64, 4 8 चक 32, यानी 2, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कितना दिया गया 2 मल्टीप्लाई कितना सी कितना दिया गया 9, 9 का क्यू करना है, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, ठीक है 6 मल्टीप्लाई कितना है ए बी सी, ए का यूनिट डिजिट कितना है 7, बी का कितना है 8 और सी का कितना है 9, देखिए 9 72 72, यानी यूनिट डिजिट 2, 7 दूना 14, यानी यूनिट डिजिट 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, बस यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं, यानी 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 प्लस कितना 9 दूना 18, 18 कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 6 4 के 24, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 6 4 10, 10 हो गया, ये 6 4 10, 10 ये हो गया कितना 28, 28 माइनस 24, यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इसको घटाएगा तो यूनिट डिजिट 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। केवल यूनिट डिजिट के सहारे इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक एक्चुअल इसको सॉल्व कैसे करना हो तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आसानी से याद होना चाहिए।
फार्मूला याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से फार्मूला पे पुटअप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है, यूनिट डिजिट। देखिए फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, 2 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC क्यों? क्योंकि यहाँ हमको बस इसका फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ABC। इसमें से दो हमने पूरा इक्वेशन में से दो कॉमन ले लिए, क्लियर है। यानी इस फार्मूला का वैल्यू कितना होता है, अंदर वाला का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग को पता है। इसका वैल्यू होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए ये दो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इस बात का टोटल फार्मूला होता है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको तीनों को ऐड कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 177 प्लस 178 प्लस कितना 179, ठीक। इसको ऐड करना है। अब क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ए और बी का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस बी और सी का डिफरेंस निकालिएगा तो एक का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -1 आता तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस कितना सी और ए का डिफरेंस निकालिएगा तो कितना 7 8 1 9 2 आ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ये जब ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके आ जाएगा 534 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 1 5 1 6 6 6 4 के 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी 3204 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न को हमेशा यूनिट डिजिट के सहारे सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमागत विषम संख्या दिया गया तो 5 को लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। इनका औसत जो होता है बीच वाली संख्या, यानी इन दोनों का बीच की संख्या क्या है, ये कितना जाएगा 21, ठीक है। अब क्रमागत विषम संख्या यानी इससे एक कम होगा, यानी 19 होगा, 19 हो जाएगा, ठीक। 19 से एक कम करेंगे तो आसानी से हम लोग कितना पहुंच जाएंगे, 17, 17 के बाद 18 19 19 के बाद 20 21 21 से अगर 2 बढ़ाएंगे तो ये सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग आसानी से समझते हैं। लिख रहा है ABC ने एक बैंक योजना में 4 7 और 8 के अनुपात में निवेश किया। उनकी निवेश का समय जो है तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ये तो पता है कि लाभ का अनुपात क्या होता है। लाभ जो होता है वह क्या होता है, पूंजी गुने समय। क्या होता है, पूंजी को अगर हम समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यानी ए बी और सी तीन व्यक्ति क्या करता है, पूंजी ए ने 4 रुपये, समय कितना 5 वर्ष, कितना करता है 7, 8 रुपये, 10 रुपये कर देना, 8 से क्या यानी रेशो की 8 करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट जवाब। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने 422 रुपये अधिक में बेचा होता तो 17% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है 15% का प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। फिर क्या करता है 17% लाभ पे बेचता। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 422 रुपया प्राप्त होता है एक्स्ट्रा। कब, जब इन दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 2%। यानी 2% का वैल्यू कितना दिया गया 422, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 211। यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोई वस्तु कितना 100% होता है उसका प्राइस, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा 21100। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या दिया गया, ए रेशियो बी बराबर दिया गया 3:4, बी रेशियो सी बराबर दिया गया आपको कितना 4:9, और क्या कर रहा है सी रेशियो
बस इस रेशियो को ऐड करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी ए रेशियो दिया गया है, बी रेशियो दिया गया है और सी दिया गया है। ए की जगह पे 3 दिया गया है, बी की जगह पे 4, यहाँ बी की जगह पे 4 है, यहाँ भी बी की जगह पे 4 है, यानी सी की जगह पे कितना आ जाएगा 9। बस सिंपल सा रेशियो। अब क्या करें, ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने का मतलब 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 रेशियो। बी प्लस सी करने का मतलब 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 3 13। और क्या करें, सी और ए को जोड़ देंगे यानी 3 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 1 10 2 12, यानी 7 रेशियो 13 रेशियो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट का काम करना है। बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास हम लोग को क्या सिखाता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना लेंगे 12, 12 एलसीएम 3 चौका 12 4, 4 थे 12 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/12, यानी इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/12। कोई दिक्कत नहीं, 1/12। आगे देखिए बोर्ड में ब्रैकेट ऑफ मतलब का, इस का काम करेंगे पहले। तो का काम कीजिएगा तो ये काट दिएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 7 मरते, यानी 7/9 यहाँ हो सकता है, 7/9। क्लियर है। ये देखिए 7/4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 7/9। ठीक है। जब अब प्लस में कितना 1/12, यानी अब ब्रैकेट हो गया ऑफ हो गया का। अब डिवीजन का काम करेंगे तो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब होता है का मतलब ये नहीं कि इसको काट देना। का मतलब क्या होता है सॉल्व। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ेगा। का मतलब क्या होता है, इस का को साइन चेंज कर देना। का मतलब क्या होता है, इस का साइन चेंज कर देना। क्या करना, साइन चेंज कर देना। यानी 7/4 डिवाइड कितना 14/3। ठीक है। इस का साइन चेंज करके कितना लिखे मल्टीप्लाई 1/6। अब का काम हो गया। अब क्या कर डिवीजन का काम करेंगे। देखिए 7/4 डिवाइड के यानी मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएगा 3/14, मल्टीप्लाई कितना 1/6। जब इसको सॉल्व किया 7 दूना 14 2, ठीक है, 3 दूना 6 2 मरते, यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको 16, यानी कितना आ जाएगा 1/16 आ गया इसका रिजल्ट 1/16। क्लियर है। यहाँ से रिजल्ट कितना 1/12, यानी 1/16 को हमको क्या करना है 1/12 के साथ ऐड कर देना है। जब इसको ऐड कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 48 एलसीएम ले लेंगे। 16 32 16 48, 3 मरते, 12 चौ 12 चौ करता है 4 मरते, यानी 7/48 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इस का मतलब क्या होता है, इसका साइन चेंज करना। क्या? साइन में बदलना, साइन में बदलना ना कि मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, साइन में बदलना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दो संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 5 और 175 है। यदि दोनों संख्या का अनुपात 5:7 है तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, तो बड़ी संख्या कितना है 7। जो भी संख्या 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 25 तो नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 35 हो सकता है और 45 नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया 7 का मल्टीपल चेक करके इसका आंसर निकाल दिया। अगर निकालना हो प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका है तो ये देखिए, हमको पता है एलसीएम फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक फार्मूला होता है। क्या? एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना दिया गया 5x, दूसरी संख्या कितना दिया गया 7x, एलसीएम कितना दिया गया 5, एलसीएम एचसीएफ दिया गया 5, एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम यहाँ लिखा उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 175। जब इसको सॉल्व किया 5 से कट जाएगा ये 5, 7 से काट जाएगा तो 7 दूना 14, 7 5 35, 25 मरते, यानी x का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कितना है 7, यानी 7x, यानी 7 × 5, यानी 7 5 35, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक वस्तु में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर अंकित मूल्य पे 5% और 20% की योजनागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल भुगतान नकद में किया जाए और
20% का अतिरिक्त छूट दी जाती है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करा है, अगर हम कैश पैसा देते हैं तो क्या करा है, 20% का एक्स्ट्रा हमको छूट भी मिलता है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप रेशियो के सहारे बना सकते हैं या केवल आप नॉर्मल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल सॉल्व करने का मतलब है कि आपको मानना होगा कोई वस्तु का प्राइस कितना होगा। किसी वस्तु का प्राइस 70% की वृद्धि कर दिया गया है, मान लीजिए 100 रुपया, उसका प्राइस बढ़ के 170 रुपया हो गया, उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यानी देखिए एक मेथड ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु का प्राइस 100 रुपया है, ठीक, ये बढ़ के कितना अंकित कर दिए 170 रुपया, ठीक। अब क्या करें, 170 रुपया पे वह क्या कर रहा है 5% का छूट दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा है 95/100 में। 20% का एक्स्ट्रा छूट दे रहा है 20% यानी 80/100 में। अब कैश देने पे वह क्या करता है 20% अतिरिक्त छूट देता है यानी 80/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू आ जाए आपको कितना 103 पॉइंट कितना 103.36, ठीक है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन करना हार्ड हो जाता है, यानी 100 रुपया का सामान हमने बेच कितना मैंने 103.36, यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है 3.36 का, यानी 100 में इतना का प्रॉफिट यानी इतना % का प्रॉफिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लेकिन यह इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करने में कैलकुलेशन हम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 7/10 ना 7/10। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 5 दूना 10 1/20, हमको जो पता है वही लिख रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/25 1/5, ठीक है, ये फ्रैक्शन होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या करा कि प्राइस क्या करते हैं, पहले प्राइस 10 रुपया था तो उसको हमने क्या किया 7 रुपया बढ़ा के अंकित किए यानी 17 रुपया अंकित किए। उसमें क्या किए 20 अगर था तो उसमें 1 का छूट दे दी यानी 19 में बेच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करें 5 का था तो उसमें क्या करें 1 का छूट दे रहे यानी 4 में बेच रहे, यह यहाँ तक हो गया। फिर एक 20% कैश देने पे 20% का एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं यानी 5 का वैल्यू कितना पे 4 पे। अब देखिए इसको सॉल्व किया जाता है 4×5 20, 5 मरते 4 से काट दिया 2 दूना 4 2×5 10, 5 मरते 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा 50 25 25 25 700 125 को काटते नहीं, काटने से थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो हमने क्या किया काटते नहीं। तो क्या करेंगे 4×5 20, 5 मरते, इस 10 को हम नहीं काटते यानी ये वाला 4 बच गया, ये 4 से हमने इसको काट दिया। अब देखिए ये कितना 50 25 25 25 700 125 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 आ जाएगा। अब देखिए 17 19 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 1292 आ जाएगा, कितना 1292, यानी 1250 का सामान 1292 में बेच रहे हैं, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 42 रुपया का। जब 42 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है 1250 पे 1910, इसको सॉल्व कर देंगे, डब 1 0 कैंसिल, 5 से काट देते 5 दूना 10 5 दूना 10 50 25 25 मरते यानी 42, यानी 4 दूना 8 4 दूना 8 84/25, इसको जब डिवाइड किया जाए ये आया 3.36%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 1940 के अंकित मूल्य वाले एक वस्तु को 15% छूट पर बेचा गया, वस्तु का किस मूल्य पे बेची गई, यानी 1940 रुपया इसका अंकित मूल्य है, 1940 रुपया अंकित मूल्य, 15% छूट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये कितना हो जाता है 3/20, कितना 3/20, यानी 20 में कितना 3 का छूट, यानी बेच कितना में रहे हैं 17/20 में, यानी 17/20 में बेच रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 9 दूना 18 1 7 दूना 14 97 को क्या करना है 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 19 7 मल्टीप्लाई 17, ये रेशियो आके कटना आ जाएगा 1649, कितना 1649, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 6 मीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर 6 मीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जाता है। देखिए 6 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब क्या करा है बड़ी से बड़ी संभावित मान, यानी सबसे HCF हमको निकाल ले रहे हैं, क्या HCF निकाल हाईएस्ट वैल्यू निकाल देंगे। देखिए 6 मीटर को 600 लिख सकते हैं, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 525 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 525 सेंटीमीटर,
12 मीटर कितना 12 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1250 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है 1250 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है इसका HCF निकालना है 600 525। अब 1250 का HCF निकालेगा तो HCF कैसे निकालेगा तो देखिए 600 525 और कितना है 1250। ठीक, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा 7575। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा 725 और इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा कितना 650। कितना 650। HCF हुआ होता है जो सबको काटते और हाईएस्ट नंबर, यानी ये 75 ये इससे बड़ा है तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए 525 से 725 बड़ा है, ये नहीं होगा। 600 से ये बड़ा है, ये भी नहीं होगा। HCF कितना हो सकता है 75। यानी हम चेक करेंगे क्या 75 तीनों को काट रहा है, यानी 75 600 को काट रहा है, 1500 525 को काट रहा है, 1250 को 75 काट रहा है। तो आप देखिएगा 1250 को 75 नहीं काटेगा, क्या करेगा नहीं काटेगा, यानी इसको ये 75 नहीं काट रहा है, यानी याद 75 इसका HCF नहीं होगा। लेकिन HCF जो भी होगा 75 का मल्टीपल होगा, तो 75 को तोड़ देंगे 5 गुने 5 50 25 25 थे 75 3, यानी आंसर क्या हो सकता है 5 15 हो सकता है, 15 HCF हो सकता है। लेकिन ऑप्शन है 15 नहीं है। 50 25 HCF हो सकता है, ठीक है, यानी या तो 15 या 25 या 25 सेंटीमीटर इसका HCF हो सकता है। यानी HCF क्या चीज़ में चाहिए 25 मीटर में चाहिए, यानी मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना है 0.25। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु का एक परिवार का साप्ताहिक औसत व्यय 1475 है। पहले 3 सप्ताह के दौरान परिवार ने किसी वस्तु पर क्रमशः 1200, 1500 और 1875 रुपये व्यय किए। साप्ताहिक औसत को बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन वस्तुओं पर कितना व्यय करेगा। यानी देखिए जब भी ऐसे प्रश्न है तो एक तरीका है या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे या सबको जोड़ के उसमें घटा दे, एक मेथड वो है। दूसरा मेथड क्या है देखिए, पहला मेथड ये है, यानी सप्ताह में 4 सप्ताह का दिया गया है तो यानी टोटल कितना खर्चा है 1475 गुने 4, टोटल खर्च निकल जाएगा यहाँ से। इसमें से क्या हम घटा देंगे 1200 को, प्लस 1200 प्लस कितना 1500 प्लस कितना 1875, ये घटा देंगे तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा क्या एक्चुअल प्राइस आ जाएगा कि अंतिम सप्ताह में कितना खर्च करना था। तो ये घट के आ जाएगा कितना 1325 यानी 1325 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। ये घट के कितना आ जाएगा 1325। लेकिन क्या इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हमने क्या करते हैं देखिए, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए एक 1200 है, ठीक है, दूसरा कितना है 1500, तीसरा कितना 1875, ठीक है। हमको चौथा पता करना है, इसका एवरेज कितना दिया गया 1475। अगर यह 1200 होना कितना चाहिए 1475, यानी कितना कम है। आप देखिए या तो 275 कम है कितना से 1475 से। ये देखिए ये 1500 होना चाहिए 1475, तो यह कितना ज़्यादा है तो आप देखिए यह 25 ज़्यादा है। ये देखिए 1875 1475 से कितना ज़्यादा है तो 400 ज़्यादा है प्लस 400, यानी डेविएशन चेक करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, यानी टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा 425 माइनस कितना 275। जब इसको घटाइएगा तो ये घट के आ जाएगा कितना 150, यानी प्लस का 150 डेविएशन आ रहा है, यानी ये वाला जो एवरेज होगा वह माइनस 150 होगा। किससे एवरेज से, यानी 1475 में से 150 को अगर घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 1325, यानी 1325 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा 1325, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात की। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 2 वर्ष का CI माइनस SI बराबर होता कितना है D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का ये फॉर्मूला होता है। D फॉर डिफरेंस कितना दिया गया 97.2, P फॉर प्रिंसिपल हमको निकालना, रेट कितना दिया है 9 बटा 100 इसका स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कीजिए ये आ जाएगा 97.2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। P कितना आ जाएगा डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 9, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 से कैंसिल,
जब इसको काटिएगा तो 9 9 81, 9 8 72, 9 1 मरते 0, 9 8 72, 8 मरते क्लियर। ये कट जाएगा कितना, 9 कम 9, 9 दूना 12 मरते, यानी 12 पे कितना जीरो, 12 पे 1 2 3 जीरो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है हरीश ने मासिक 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पे और 2/4 भोजन और अन्य आवश्यक पे खर्च किए, शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि क्या थी। देखिए 1/3 शिक्षा पे खर्च करता है और 2/6 भोजन व और अन्य कार्य पे, यानी टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 6, 3 दूना 6 2, यानी 4/6, यानी 4/6 को हम लोग कितना लिखते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, यानी 3 यूनिट में से उसने 2 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, तो 1, शेष बच गया 1 माइनस 2/3, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 शेष बच जाएगा, यानी टोटल 4500 रुपया था, 45,000, जिसमें से उसने बचाया कितना, 1/3, बस इसको सॉल्व करें 3 से कट जाएगा, 15 या 45, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी सप्ताह के एक कर्मचारी का औसत आय 180 है। देखिए एक सप्ताह यानी सप्ताह में 7 दिन का औसत आय कितना, 180 एवरेज। आगे क्या करा है तक, तो सोमवार से लेके, सोमवार है दिया गया 115 कमाता है, ठीक, मंगल को 212, फिर 170, फिर कितना 165, फिर कितना 185, फिर कितना 225 कमाता है। तो रविवार को यानी नेक्स्ट पूछ रहा है, हम वही डेविएशन चेक कर लेते, होना कितना चाहिए था 180, है कितना 115, यानी कितना कम है, तो आप देखिए आप 65 कम है, होना चाहिए था 180, है 212, यानी कितना ज़्यादा है, तो देखिएगा 32 ज़्यादा है 32, इसमें यह कितना कम है, तो -10 कम है, ये कितना कम है, तो देखिएगा -15 कम है, ये कितना ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो +45 ज़्यादा है। अब हम डेविएशन चेक कर लेते, देखिए डेविएशन ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस वाले को एक साथ चेक कर लेंगे, अब प्लस वाले को एक तरफ, यानी माइनस चेक कीजिएगा तो देखिए ये 65, 10 हो गया कितना 75, 75 और 15 हो गया 75, 5 80, 10 90, यानी माइनस कितना हो गया 90, -90। देखिए प्लस वाला को चेक करेंगे, यानी 32, 5 और 45, यानी ये हो जाएगा 50, 50 और 30 हो गया 80, यानी 82, यानी 82, प्लस में कितना आ गया 82, यानी इन दोनों का डेविएशन चेक कीजिएगा, ये आ जाएगा -8, यानी जो संख्या होगा वह क्या, डेविएशन कितना 0 होना चाहिए, यानी +8, यानी एवरेज 180 है, तो नया संख्या वो वाला 8वां स्थान की संख्या कितना हो जाएगा 188, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है, 8000, ये जो इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करना।